नमस्कार दोस्तों, आइए आज कुछ नया सीखते हैं फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में जो टॉपिक हमारा वो है कोलाइडी अवस्था, जो कि फ्रेंड्स 12th केमिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 5 है हमारा पृष्ठ रसायन यानी कि सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक है फ्रेंड्स। ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि यदि आपने इस टॉपिक को अच्छे से सीख लिया फ्रेंड्स तो लगभग जो पृष्ठ रसायन चैप्टर है वो आप 60% सीख जाओगे। तो फ्रेंड्स आइए इस टॉपिक को ध्यान से सीखते हैं, ठीक है। तो टॉपिक में लिखा है हमारा पदार्थों के विलयनों के चर्म पत्र में से बी सरण के आधार पर सन 1861 ईस्वी में थॉमस ग्राहम ने सही पदार्थों को दो वर्गों में बांटा, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक थॉमस ग्राहम नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या करा फ्रेंड्स, विलयनों को चर्म पत्र यानी कि एक चर्म पत्र की होती है, झिल्ली होती है, झिल्ली में से जो है उन्हें गुजारा, ठीक है। तो उन विलयनों के झिल्ली में से जो विषण के आधार पर उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, पदार्थों को दो वर्गों में बांट दिया। अब दो वर्ग कौन कौन से हैं? तो पहला जो वर्ग है फ्रेंड्स वो है हमारा क्रिस्टल लाभ, ठीक है, क्रिस्टल लाभ है ये, ठीक है। तो जिन पदार्थों का जलीय विलयन चर्मपत्र झिल्ली में से शीघ्रता से छन जाता है उन्हें क्रिस्टल लाभ कहते हैं। क्या होता है क्रिस्टल लाभ? क्रिस्टल लाभ वह होते हैं फ्रेंड्स यानी कि जो पदार्थ का जिन पदार्थों का जो जलीय विलयन, ठीक है, पदार्थों का जलीय विलयन चर्म पत्र झिल्ली में से शीघ्रता से छन जाता है उन्हें क्रिस्टल लाभ कहते हैं, ठीक है। जैसे यूरिया हुआ, चीनी हुई, ग्लूकोज हुआ, तो ये सब क्या है फ्रेंड्स, एक क्रिस्टल लाभ है, क्योंकि अगर इन्हें हम इनके जलीय विलयन को चर्म पत्र झिल्ली में से गुजारेंगे तो ये शीघ्रता से छन जाएंगे। फ्रेंड्स बात ये आती है कि चर्म पत्र झिल्ली कैसी होती है? तो फ्रेंड्स जैसी हमारी ये खाल होती है ना, स्किन होती है, इसमें से पसीना निकलता है, तो ये इसी प्रकार की झिल्ली होती है चर्म पत्र, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके नेक्स्ट वर्ग को समझने के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स वैज्ञानिक थॉमस ग्राहम ने जो पदार्थों को दूसरे वर्ग में बांटा था, ठीक है, वो क्या था? वो था कोलाइड, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि कोलाइड क्या होते हैं। तो कोलाइड फ्रेंड्स वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन चर्म पात्र झिल्ली द्वारा नहीं छनते कोलाइड कहलाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स क्रिस्टल लाभ क्या थे? वो क्या थे? चर्मपत्र झिल्ली में से आसानी से शीघ्रता से छन जाते थे। लेकिन ये कोलाइड क्या होंगे फ्रेंड्स? ये वे पदार्थ होंगे जिनके जलीय विलयन चर्मपात्र झिल्ली में से नहीं छनेंगे, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स क्या हो गया हमारा एल्बुमिन हो गया, ठीक है। एल्बुमिन क्या हो गया फ्रेंड्स? क्या हो गया? कोलाइड हो गया। इसका जलीय विलयन को यदि हम चर्मपात्र झिल्ली में से छानेंगे तो ये छनेंगे नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे जो बात करेंगे फ्रेंड्स हम करेंगे विलयन की बात, ठीक है। तो विलयन के जो लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज है फ्रेंड्स हमारा ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन हो गया फ्रेंड्स ना वास्तविक विलयन, और ये कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया हमारा कोलाइडी विलयन, और सस्पेंशन हो गया हमारा निलंबन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो टेबल बनाई है ना, इसमें हम देखो कितनी चीज़ों को सीखेंगे। इसमें हम क्या सीखेंगे फ्रेंड? वास्तविक विलयन का अलग अलग गुण सीख लेंगे, और कोलाइडी विलयनों के गुण भी सीख लेंगे, ठीक है, और निलंबन के गुण भी सीख लेंगे। और इसमें और क्या सीखेंगे फ्रेंड्स? हम वास्तविक विलयन की परिभाषा सीखेंगे, कोलाइडी विलयन की परिभाषा भी इसमें आ जाएगी, और निलंबन की परिभाषा भी इसमें आ जाएगी, ठीक है। और क्या सीखेंगे फ्रेंड्स हम? और जो है इनमें अंतर लिखने को आएंगे फ्रेंड्स, तो अंतर भी इन्हीं के आधार पर लिख देंगे। तो फ्रेंड्स ट्रू सॉल्यूशन यानी कि वास्तविक विलयन में जो पहला टॉपिक है हमारा पॉइंट है वो है हमारा बे विलयन, जिसके विलय के कण 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, ठीक है। यानी कि इनके जो विलय के कणों का आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, ठीक है। डेफिनेशन चाहो तो ऐसे लिख देना, ठीक है। और इसका गुण भी यही हो गया। अब आती है कोलाइडल सॉल्यूशन यानी कि कोलाइडी विलयन में क्या होता है फ्रेंड्स? तो बे विलयन जिसके विलय के कणों का आकार 1 से लेकर 10 की घात 2 न्यूटन, वही 1 से लेकर 10 की घात 2 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। तो यानी कि कोलाइडी विलयनों में जो विलय के कणों का आकार कितना हो गया? 1 से लेकर 10 की घात 2 नैनोमीटर तक, ठीक है। और बात करते हैं सस्पेंशन यानी कि निलंबन में, यानी कि बे विलयन जिसके विलय के कण 10 की घात 2 नैनोमीटर से अधिक होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? वो निलंबन कहलाते हैं, यानी कि सस्पेंशन कहलाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स वास्तविक विलयन का जो दूसरा पॉइंट हमारा वो है, यानी कि ये जो होते हैं विलयन समांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है। और कोलाइडी विलयन क्या होते हैं? विषमांगी मिश्रण होते हैं। और निलंबन क्या होते हैं? ये भी विषमांगी मिश्रण होते हैं। बात करें फ्रेंड्स समांगी और विषमांगी की, तो फ्रेंड्स समांगी मिश्रण वे होता है यानी कि जिन विलयन में जो है दोनों घटकों के जो है गुण समान होते हैं, यानी प्रत्येक घटक के गुण समान होते हैं, ठीक है। विषमांगी में क्या होता है? प्रत्येक घटक के गुण अलग अलग होते हैं, ठीक है, वो विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट को समझने के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स वास्तविक विलयन का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसे छाना नहीं जा सकता, ठीक है। और इसका मतलब वो कोलाइडी विलयन में क्या हुआ फ्रेंड्स? तो इसे अति सूक्ष्म फिल्टर के द्वारा छाना जा सकता है, ठीक है। अति सूक्ष्म फिल्टर का मतलब उसके छोटे छोटे छिद्र होंगे, उसमें फिर छाना जा सकता है, ठीक है। और बात करें अगर हम निलंबन की, तो सामान्य फिल्टर के द्वारा छाना जा सकता है, यानी कि जो नॉर्मल फिल्टर होता है ना उसमें से भी इसे छाना जा सकता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा ये जो है ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि वास्तविक विलयन होते हैं, ये पारदर्शी होते हैं, ठीक है, इनके आर पार देखा जा सकता है।
और जो हमारे कोलाइडी विलयन होते हैं ये अर्ध पारदर्शी होते हैं, ठीक है, ये अर्ध पारदर्शी होते हैं। और ये जो होते हैं निलंबन क्या होते हैं, ये अपारदर्शी होते हैं, कि इनमें जो है आर से पार नहीं देखा जा सकता। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की फ्रेंड्स, तो वास्तविक विलयनों में क्या होती है, ब्राउनी गति जो है प्रदर्शित नहीं करते हैं, यानी कि ये जो वास्तविक विलयन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, इनमें ब्राउनी गति नहीं होती है, ठीक है। और इसमें क्या मतलब दूसरा है कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन यानी कोलाइडल सॉल्यूशन में भी नहीं होती है ब्राउनी गति। और जी इसमें तीसरा क्या है फ्रेंड्स, तीसरा है हमारा निलंबन यानी सस्पेंशन सॉल्यूशन में भी क्या हुआ फ्रेंड्स, हमारी जो होगी ब्राउनी गति नहीं होगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स की ब्राउनी गति होती क्या है, तो यानी विलयन में विलय के कणों की जो मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति होती है ना फ्रेंड्स, उसे ही हम ब्राउनी गति कहते हैं, ठीक है। तो आगे के जो पॉइंट है उन्हें समझने के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है वास्तविक विलयन यानी कि गुरुत्व बल का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि वास्तविक विलयन ट्रू सॉल्यूशन में गुरुत्व बल का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और बात करें कोलाइडल सॉल्यूशन यानी कोलाइडी विलयन में बहुत ही कम पड़ता है, ठीक है। और बात करें हम निलंबन की, तो निलंबन यानी कि सस्पेंशन में जो होगा गुरुत्व बल का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब गुरुत्व बल को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड निलंबन क्या होता है फ्रेंड, जैसे वो इंजेक्शन की जो होती है मतलब इंजेक्शन की शीशी होती है ना, तो उन्हें डॉक्टर हिलाता है ना, तो इसका मतलब ये होता है उसके जो कण होते हैं ना विलय के कण, वो उसकी तली में बैठ जाते हैं, ठीक है। तो उस तली में से कणों को हटाने के लिए फ्रेंड्स इसलिए डॉक्टर हिला के इंजेक्शन तब लगाता है। तो यानी गुरुत्व बल का मतलब क्या हो गया कि विलय के कणों का तली में बैठ जाना हो गया, ठीक है। तो इसका प्रभाव जो है किस पर पड़ता है, सस्पेंशन पर बहुत अधिक पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो प्रभाव है वो कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत ही कम पड़ता है, ठीक है। और उसमें ट्रू सॉल्यूशन में बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वास्तविक विलयन में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा टिंडल प्रभाव। तो फ्रेंड्स ये जो है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है। और कोलाइडल जो होते हैं हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और निलंबन क्या होते हैं फ्रेंड्स, निलंबन सस्पेंशन जो है ये भी क्या करते हैं फ्रेंड्स, टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बात करें कि कोलाइडल जो सॉल्यूशन होते हैं वो टिंडल प्रभाव को कैसे प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स टिंडल प्रभाव जो होता है हमारा, कोई बंद कमरा ले लो, ठीक है, जिसमें अंधेरा हो रहा है, ठीक है, और उसमें एक होल होगा, ठीक है, उस होल के थ्रू अगर उसमें प्रकाश आएगा ना फ्रेंड्स, तो वह ऐसा दिखेगा जैसे कि शंकु के आकार का हो, ठीक है, उसी हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम इन तीनों को क्या है मतलब कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन को जो है चित्र के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैंने एक चित्र बना दिया है, ठीक है। इसमें जो कण होते हैं फ्रेंड्स, इन्हें जो है हम सूक्ष्मदर्शी नग्न आंखों किसी की सहायता से भी नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि इनका आकार जो होता है ना फ्रेंड्स वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। और जी बात करें अगर हम किसकी, अगर हम बात करें कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो इनमें कणों का आकार जो होता है 1 नैनोमीटर से 10 की घात 2 नैनोमीटर तक होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स हम जो है ना कोलाइडल सॉल्यूशन के जो कणों को ना फ्रेंड्स किसके सहायता से देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स सस्पेंशन में, तो इसमें विलय के कणों का जो आकार होता है ना वो 10 की घात 2 नैनोमीटर से अधिक होता है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है इसे हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार जो हमने कोलाइडी जो अवस्था है फ्रेंड्स उसको अच्छे से सीख लिया है, और जो कुछ भी इसमें रह गया फ्रेंड्स वो मैं आगे के लेक्चर्स में आपको बता दूंगा, ठीक है। यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।